सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महाडेरा पवन तन मन तनया परम मंगलमय कथा भागवती रसधारा का आज कल कल निनाद करती हुई सप्तम धारा। आइए हम इस अविरल धारा में प्रवेश करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत में श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय। द्वारिका नाथ की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में हम सब ने भगवान का परम विवाह मंगल महोत्सव दर्शन का आनंद लिया। आइए भगवान महाराजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का हरण करके लाए और विधिवत द्वारिका में विवाह संपन्न कराया गया। कहने का तात्पर्य यह है, आपका जो है वो आप तक मिलके रहेगा, चाहे लोग कितना भी रोक लें। रुक्मिणी जी निरंतर सर्वत्र सर्वदा भगवान विष्णु की हैं, तो भगवान विष्णु की ही रहेंगी, चाहे कोई कितना प्रयास कर ले। रुक्मी जब हार गया भगवान से युद्ध में, तो उसने कह दिया मैं कुंडिनपुर नहीं जाऊंगा। और जहां पर युद्ध हुआ था वहीं पर भोजकट नामक एक नगर बसा करके रुक्मी रहने लगा, जो रुक्मिणी जी का भाई था। भगवान श्री कृष्णचंद्र के माता रुक्मिणी के द्वारा सबसे पहले एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम प्रद्युम्न जी महाराज रखा गया। ये प्रद्युम्न जी कौन हैं? सुखदेव स्वामी कथा राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। इसी कथा को सूत जी महाराज, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, और इसी कथा को हम सब गत 7 दिवस पहले से सुनते आ रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते, राजन ये प्रद्युम्न जी कौन हैं? कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपतये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। जब भगवान शिवजी समाधि लगाए थे और लोग समाधि भंग करने के लिए शंकर जी के पास तरह तरह के तकनीक का उपयोग कर रहे थे, उसी समय में कामदेव को भी भेजा गया था शंकर जी को जगाने के लिए। तो भगवान ने अपना तीसरा आंख खोला और कामदेव जल करके भस्म हो गए थे। तो कामदेव की पत्नी जिनका नाम रति है, वो रति जी गई शंकर जी के पास रोते रोते,
और उन्होंने कहा प्रभु पतिदेव तो मर गए, अब हम कैसे रहेंगे। तो भगवान शिव ने कहा था आप इंतजार करो, द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण का बेटा बनकर के तुम्हारे पति आएंगे, तब तुम उनसे विवाह कर लेना। और वहीं कामदेव भगवान आज रुक्मिणी माता के गर्भ से प्रद्युम्न बनकर के प्रकट हुए हैं। प्रद्युम्न जी जैसे ही जन्म लिए, एक संबासुर नामक असुर था, उसे पता चल गया था कि कृष्ण के बेटा से हमारी मृत्यु होगी। तो संबासुर ने प्रसूतिका गृह से ही उस बच्चे को उठाया और उठाकर के ले जाकर के द्वारिका के बगल में जो समुद्र है उसमें फेंकवा दिया। अब पूरी द्वारिका पुरी में हाय हाय मच गया महाराज। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान जिसे बचाना चाहे उसे मार कौन सकता है। संबासुर ने फेंका प्रद्युम्न जी महाराज को, पर प्रद्युम्न जी को एक मछली खा गई और पेट में धारण किए रखी। और एक मछुआरा मछली मारने गया तो मछली जाल में मिल गई और उस मछली को पुनः लाकर के संबासुर के घर में ही बेच दिया। और यही रहती है रति मायावती बन करके, रसोइये की काम कर रही है, घर में भोजन बनाने का काम। मछली को लाया गया और जब उसे काटा गया तो उसमें से तो एक सुंदर बालक निकला महाराज जी। सब जगह ये चर्चा शुरू हो गई, अरे महाराज मछली के गर्भ से बालक प्राप्त हुआ है, मछली के पेट से बालक मिला है। मायावती ने उन्हें पाला पोसा। मायावती जब वो बड़े हुए प्रद्युम्न जी तो उनसे पति की तरह व्यवहार करने लगी, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था ये कोई और नहीं तुम्हारे पतिदेव कामदेव हैं। आपको शंकर जी ने वरदान दिया है, वो वरदान सत्य हो गया। कृष्ण के प्रथम पत्नी अर्थात रुक्मिणी जी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया है। संबासुर ने समुद्र में फेंकवा दिया था, मछली निगल गई थी और वही मछली पुनः आपके यहाँ आ गई है। और संबासुर का वध इन्हीं के हाथों लिखा हुआ है। अब मायावती कामदेव जी से प्रद्युम्न जी से पति के समान व्यवहार करने लगी तो प्रद्युम्न जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया आपने हमें पाला पोसा है, बचपन से आपने जो स्नेह दिया है इसलिए मैं आपको माँ की दृष्टि से देखता हूँ, पर आप तो हमें पति की तरह प्यार कर रही हैं, ये ठीक नहीं। तो मायावती ने समझाया कि आप भगवान कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न हो और मेरे पूर्व जन्म के आप पति हो, आपका नाम कामदेव है। और शंकर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, देवी रति तुम चिंता मत करो, द्वापर के समय भगवान कृष्ण जब अवतार लेंगे तो उनके पहली पत्नी के गर्भ से तुम्हारे पति का प्रादुर्भाव होगा। मैं आपको पहचान गई और आप भी हमें अपनी पत्नी की तरह ही मानिए। बोले यहाँ से निकला कैसे जाएगा? तो मायावती ने महाविद्या नामक विद्या सिखाई प्रद्युम्न जी को। इस विद्या से कितने भी बड़े असुर हों उनसे पार पाया जा सकता है। और लेकर के उड़ करके भागना चाहिए। संबासुर को पता लगा, युद्ध हुआ और प्रद्युम्न जी ने संबासुर को मारा। संबासुर का वध करने के बाद जब प्रद्युम्न अपने भार्या मायावती के साथ आज द्वारिकापुरी में आकाश मार्ग से आकर के उतरे हैं तो समस्त द्वारिका की दास दासियां तो चकित हो गई, अरे महाराज ये साक्षात कृष्ण इधर से कैसे आ गए? क्योंकि प्रद्युम्न जी एकदम भगवान श्री कृष्ण की तरह लगते थे। एक पटरानी पहचान गई, बोली ये प्रद्युम्न जी हैं।
रुक्मिणी जी दौड़ करके गले लगाई, बोली बेटा ये कौन है? बोली मैया ये आपकी बहुरानी है। बेटा प्रसूतिका गृह से 2 दिन 4 दिन का था तो गायब हो चुका था, और जब लौट करके आया है तो बहू को साथ लेकर के आया है, इसलिए जोरदार स्वागत हुआ द्वारिका में प्रद्युम्न जी को। इस प्रकार से प्रद्युम्न जी के विवाह की कथा सुनाई गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान के कई अन्य और विवाह हुए हैं। श्यामंतक मणि के कारण भगवान के 2 विवाह हुए। परीक्षित जी ने कहा महाराज इस कथा को आप सुनाएं। बोले एक राजा था सत्राजित, और सत्राजित भगवान सूर्य की उपासना करता था। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के उसे एक मणि प्रदान किए। उस मणि का नाम था श्यामंतक मणि। ध्यान से सुनिएगा, इस कथा को अगर हम चौथ के दिन सुने तो हमें जीवन में कलंक नहीं लगता कभी। इस कथा का इतना चमत्कार है। तो श्यामंतक मणि सत्राजित जब पहन करके और रास्ते में निकलता तो उस मणि से इतना प्रकाश निकलता महाराज कि सामने वाले का प्रकाश धीमा हो जाता, आंखें चकाचौंध में पड़ जाती। और उस मणि का यह चमत्कार था कि वो मणि 8 भार सोना प्रतिदिन दिया करता था। श्री कृष्ण भगवान ने कहा सत्राजित ये मणि तुम्हारे पास है, ठीक बात है, पर अपने आमदनी से अधिक धन रखना सरकार के नजर में चोरी है, उसे काला धन कहा जाएगा। इसलिए इससे जो नित्य 8 भार सोना निकल रहा है इसे तुम राजकोष में जमा कर दो। इससे राजा का प्रजा के कल्याण में सहायता में थोड़ी मदद मिल जाएगी। पर सत्राजित ने कहा हम ये नहीं कर सकते। भगवान बोले उचित तो यही है, अब नहीं कर सकते तो उसकी अलग बात है। नारायण। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को पहन करके और घोड़े पर सवार होकर के जंगल के लिए निकल पड़ा। जंगल में एक सिंह ने उस मणि की चमक देखी तो घोड़े सहित प्रसेनजित को खा गया और मणि को लेकर के अपने गुफा में जा रहा था। तब तक जामवंत जी ने देख लिया और जामवंत जी उस सिंह से युद्ध करके उस मणि को छीन लिए और मणि को छीन करके ले जा करके अपने गुफा में टांग दिए जहां उनकी बेटी जाम्बवती रहती थी। आहा, इधर तो महाराज द्वारिकापुरी में हल्ला मच गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मणि के लालच में सत्राजित के भाई प्रसेनजित को मार दिया। ऐसी अफवाह मच गई पूरे द्वारिका में, क्योंकि कृष्ण चाहते थे इस मणि को। साउंड क्या हो गया इसका? नारायण नारायण नारायण। प्रसेनजीत के मरने के बाद सत्राजित को ये लगा कि भगवान कृष्ण तो मणि चाहते ही थे पहले से, इसलिए उन्होंने प्रसेनजीत को छल से मार दिया। थोड़ा और बढ़ाइए, थोड़ा और बढ़ाइए। इस प्रकार कृष्ण भगवान को जब यह बात पता चला मेरे ऊपर कलंक लगा है कि मैंने मणि चुरा ली है और प्रसेनजीत को मार दिया है हमने, तो भगवान ने एक निर्णय लिया, मैं मणि ढूंढ निकालूंगा। और भगवान वहां जाकर के ढूंढने लगे कि मणि गई कहां। आगे जाकर के देखा कि यहां पर कुछ हड्डियां पड़ी हैं और वहां से बाघ के पंजे पर खून लगा हुआ है और बाघ के पंजे का निशान है। उस निशान को देखते देखते भगवान आगे बढ़े तो वहां देखा यहाँ तो बाघ भी मरा पड़ा है, सिंह भी मरा पड़ा है।
वहां से भालू के पैरों का निशान देखते देखते गए और जामवंत जी के गुफा के पास पहुंच गए। गुफा में अंदर प्रवेश किया तो देखे जामवती जी उस मणि को लेकर के गेंद की तरह उछाल उछाल करके खेल रही हैं। भगवान ने कहा, बेटी ये मणि दे दो। जामवंती जी ने कहा, ये मणि मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ये मणि मेरे पिताजी लाए हैं और मेरे पिताजी अभी सो रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अपने पिताजी को जगाओ। जामवंत जी जगे और भगवान कृष्ण से मणि के लिए युद्ध किए। महाराज भगवान भी थोड़ा युद्ध का अभिनय किए और अभिनय करने के बाद एक घूंसा जोर से जामवंत जी को लगाया और जामवंत जी बेहोश पड़ गए। और जामवंत जी को ये ज्ञान हुआ, क्योंकि रामावतार में उनसे ये बात बताई गई थी कि जब मैं आकर के आपको मारूं और आप बेहोश हो जाएं तो समझ लेना ये भगवान के अवतार है। जामवंत जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप मेरे राम तो नहीं? कन्हैया ने कहा, हाँ जामवंत जी। बोले, प्रभु ये मणि आप ले लीजिए, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आपके दर्शन भी हो गए, अब मैं अपनी इस कन्या का कन्यादान भी आपके साथ कर देना चाहता हूँ। तो मणि के साथ साथ और युद्ध जो भगवान से किए थे उसके प्रायश्चित के रूप में जामवंत जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। अब जामवंती जी भालू की बेटी थी तो भालुनी की तरह उनका मुंह था। अब आदमी का विवाह भालू से हो जाए तो कैसा लगेगा? पर भगवान कृष्ण ने एक माया रचा और उन्होंने कहा, देवी जी आप घूंघट तान करके द्वारिका में चलें और जब तक मैं न कहूं तब तक घूंघट नहीं उठाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भैया कोई कह दे कृष्ण भगवान विवाह करके लाए भी तो भालू की बेटी से विवाह किए, ये अपमान कौन बर्दाश्त कर सकता है? इधर जब पत्नी को लेकर के आए भगवान और द्वारिकापुरी में प्रवेश किए, अपने महल में गए, तो जाकर के एक कमरे में जाम्बवती जी को बंद कर दिया। और जाम्बवती जी को बंद करने के बाद भगवान ने पूछा, रुक्मिणी जी सब यहाँ का ठीक ठाक है? तो रुक्मिणी जी ने कहा, आप किसको लाए हैं, किसे कमरा में बंद किए हैं? तो जाम्बवती रुक्मिणी जी के पूछने पर भगवान ने बताया, ये हमारी दूसरी पत्नी है। रुक्मिणी जी ने कहा, उनका मुख दिखाइए हमें। तो भगवान ने कहा, उनका मुख ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। रुक्मिणी जी बोली, सुंदरता का इतना अभिमान है, सुंदरता का इतना अभिमान है कि आप मुख देखने नहीं दे रहे हैं? तो जाकर के दरवाजा पीटने लगी रुक्मिणी जी। और रुक्मिणी जी ने जब दरवाजा पीटा तो जाम्बवती जी भगवान के आदेश की प्रतीक्षा में दरवाजा नहीं खोल रही थी। तो रुक्मिणी जी कुपित हो गई और रुक्मिणी जी कुपित होकर के यह बात बोल दी, तुम्हें अपनी सुंदरता पर अधिक अभिमान है कि तुम अधिक सुंदर हो, तो मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम चाहे जितनी भी सुंदर हो पर तुम मेरी जितना सुंदरी हो जाओ बस। और भगवान इसी की प्रतीक्षा में थे। जैसे ही रुक्मिणी जी ने यह शाप दिया, जाम्बवती जी का मुंह भालू से बदल करके और मानवों की तरह हो गया। भगवान ने तब दरवाजा खुलवाया और एक विवाह, दूसरा विवाह भगवान का इस प्रकार से हुआ जाम्बवती जी के साथ। सत्राजित के पास भगवान मणि वापस करने गए तो सत्राजित लज्जा के मारे झुक गया, क्योंकि उसने कहा था कि भगवान मेरे भाई प्रसेनजीत को मार दिए हैं। मणि वापस किए प्रभु और बोले, मैं तुम्हारे भाई को क्यों मारूंगा, मुझे मणि का क्या काम, ये मणि आप लो। तो सत्राजित ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैंने आपको कलंक लगाया है और इस कलंक से छुटकारा इसी में है कि ये मणि आप अपने पास ले जाइए और मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भी आपके साथ कर देता हूँ। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ और एक मणि के कारण दो विवाह जामवंती और सत्यभामा जी के साथ हुआ। बोल जामवंती रमण भगवान की जय, सत्यभामा रमण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, सब मणि के कारण ही हुआ है, ये मणि मैं नहीं ले जाऊंगा, ये मणि आप अपने पास रखिए।
मुझे मणि से कोई प्रयोजन नहीं, मैं तो ये चाहता था कि इस मणि से जो 8 भार सोना निकल रहा है वो सोना राजकोष में जमा हो, जिससे प्रजा का कल्याण हो। तो आप सोना दे दिया कीजिएगा, मणि आप अपने पास रखिए। भगवान इस प्रकार से 3 विवाह करके और अपने भवन में विराजित हैं। एक समय जो पहले अक्रूर जी को भेज दिया गया था हस्तिनापुर में, आज अक्रूर जी को भगवान बुलाए हैं और भगवान विहार कर रहे हैं। तो अक्रूर जी और कृतवर्मा ये दोनों गए सतधनवा के पास। ध्यान से सुनिएगा कथा। और सतधनवा के पास जाने के बाद कृतवर्मा और अक्रूर जी ने कह दिया, भैया तुम्हारे साथ तो छल हो गया है। बोले कैसा छल? बोले सतधनवा, तुम्हारा विवाह सत्यभामा के साथ होना था, पर सत्यभामा के पिता ने तो विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। अब एक काम करो, तुम सत्राजित का वध कर दो और उस मणि को तुम ले लो। सतधनवा सत्राजित को मार दिया और मणि लेकर के भाग आया। उधर सत्यभामा जी विलाप करने लगी अपने पिताजी के मरने के बाद। तो भगवान सतधनवा को मारने के लिए दौड़े। मिथिला के पास जाते जाते सतधनवा पकड़ा गया, पर भागने से पहले उस मणि को अक्रूर जी के पास छिपा करके भाग गया था। अक्रूर और कृतवर्मा से मदद मांगा कि भगवान कृष्ण मुझे मारने आ रहे हैं, आप हमारी मदद करो। सब लोगों ने हाथ जोड़ लिया, मैं मदद नहीं करूंगा। यही होता है, जब हम किसी के प्रभाव में गलती करते हैं तो बस वो सिखाने भर है, वो हमारी मदद नहीं करता। अक्रूर और कृतवर्मा के कहने पर सतधनवा ने सत्राजित का वध तो कर दिया है, तो कोई मदद करने वाला नहीं है। सतधनवा को मिथिला में जाकर के पकड़ लिया गया और भगवान ने वध किया सतधनवा का। वहां से वापस लौटे पर बलराम जी नहीं लौटे। बलराम जी बोले, मैं तो मिथिला जा रहा हूं, राजा जनक से थोड़ी मुलाकात हो जाए हमारी। भगवान वापस आए, उनके पास मणि न मिलने के कारण अक्रूर जी को बुलाया और बोले, अक्रूर जी मणि आपके पास है, तभी आप नित्य यज्ञ अनुष्ठान किया कर रहे हैं। अक्रूर जी ने मणि वापस किया और इस प्रकार से मणि राजकोष में जमा हुआ। तो एक मणि के कारण इतना ड्रामा भगवान के जीवन में उपस्थित हुआ, जिसके कारण भगवान पर कलंक भी लगा। भगवान को 2 विवाह और करने पड़े। भगवान को न जाने कितनी समस्याओं से निकलना पड़ा। मणि जो है बहुमूल्य वस्तुएं हमें चक्कर में ही डाल देती है महाराज। इसलिए हम अपने पुरुषार्थ से जो प्राप्त करें उसी की इच्छा रखें। दूसरे के पास कितनी भी बड़ी चीज हो, अगर उसे पाने की हम इच्छा किए, बस इच्छा मात्र से हमें इतना कष्ट मिल सकता है। ये कथा हमें ये समझाती है। हमारे पास नमक रोटी है, हम उसी में गुजारा कर ले, हमारे सुखमय क्षण उससे और अधिक कुछ नहीं हो सकता। दूसरे के संपत्ति को केवल प्राप्त करने की इच्छा मन में हो जाए, इससे इतना दुख मिल सकता है। ये श्यामंतक मणि की कथा बताती है हमें। भगवान 3 विवाह करके द्वारिका में आनंद में है। एक समय की बात है, भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे। किस लिए? बोले पांडवों को लक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया गया था। खबर जब भगवान को मिला तो अपने हित रिश्तेदारों के पास आए उस बात की जानकारी लेने के लिए कि कोई अनहोनी तो नहीं हुई। और जब भगवान अर्जुन जिनके साथ शाम में यमुना किनारे टहलने गए तो देखे एक स्त्री सांवली सी है और बैठ करके सूर्य नारायण की तपस्या कर रही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाकर के पता लगाओ कौन स्त्री है इतनी धूप में यहाँ बैठी है। अर्जुन जी जाकर के बोले, देवी तुम कौन हो? तो बालिका ने कहा, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। मैं
सूर्य की पुत्री यमुना हूं, नाम कालिंदी है। मैं विष्णु को पाने के लिए ये उपासना कर रही हूं, अर्थात कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रहे हूं। अर्जुन जी ने कहा, जिसके लिए आप तपस्या कर रही हो तुम्हारे सामने आकर के खड़े हैं। तो कालिंदी जी को भगवान कृष्ण रथ पर बैठा करके इंद्रप्रस्थ लाए और इंद्रप्रस्थ के बाद पुनः द्वारिका लाए। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह हुआ। उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अनुबिंद। तो उनकी एक बहन थी जिनका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा भगवान कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, पर उसके भाई जो बिंद और अनुबिंद थे वो उसे रोक रहे थे। तो भगवान ने बलपूर्वक जबरदस्ती उन्हें हरण करके लाया और मित्रविंदा से विवाह किया। इस प्रकार भगवान का पांचवा विवाह हुआ। एक समय की बात है, अयोध्या के राजा थे नाग्नजीत। नग्नजीत की कन्या का नाम था नाग्नजीती, या फिर सत्या भी नाम है उनका। तो नाग्नजीत राजा ने शर्त रखा, मेरे पास 7 बैल है, इन 7 बैलों को जो एक साथ नाथ करके काबू में ला सकता है उसी समय अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। भगवान गए और एक साथ 7 बैलों को नाथ दिया और नाग्नजीती से विवाह किया। इस प्रकार से भगवान का छठा विवाह हुआ। भगवान का 7वां विवाह भद्रा जी के साथ हुआ। ये कैकेय देश के थी। सुभद्रा जी की जो श्री कृष्ण जी की बुआ श्रुतकृति थी, ये उन्हीं की बेटी थी और उनसे भगवान ने विवाह किया। और अंतिम विवाह मध्य प्रदेश के राजा की जो कन्या थी जिसका नाम लक्ष्मणा था, 8वां विवाह उसके साथ हुआ। इस प्रकार भगवान के प्रधान 8 विवाह हुए। किसके किनके साथ? सबसे पहले रुक्मिणी जी के साथ, फिर जाम्बवती जी के साथ, फिर सत्यभामा जी के साथ, फिर मित्रविंदा जी के साथ, फिर नाग्नजीती जी के साथ, फिर लक्ष्मणा जी के साथ, फिर भद्रा के साथ और फिर सुलक्षणा के साथ। भगवान ने 8 प्रधान विवाह किए और 8 पटरानियों के साथ भगवान द्वारिकापुरी में विराजित हो रहे हैं। एक दैत्य निकला जिसका नाम भौमासुर था। वो क्या करता कि बहुत सारी स्त्रियों को बुला करके लाता, राजकुमारियों को, और अपने जेल में बंदी बना करके रख लेता था महाराज। भगवान को इस बात का पता चला इंद्र के माध्यम से, क्योंकि भौमासुर ने इंद्र की माता अदिति का कुंडल चुरा लिया था, वरुण जी का छत्र चुरा लिया था और मेरु पर्वत को अपने अधिकार में कर लिया था। इंद्र जी दुखी होकर के आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहा, प्रभु जीवन में विपत्ति आ चुकी है, भौमासुर के आतंक से हम आतंकित हो गए हैं, आप रक्षा करें। तो भगवान सत्यभामा जी के साथ गए और भौमासुर का वध किया। और भौमासुर को मार करके भगवान ने उन 16,100 कुमारियों को बाहर किया। कुमारियों से कहा, आप सब अपने अपने घर जाओ। तो राजकुमारियों ने कहा, भगवान हमें रखेगा कौन? हम इतने दिन से इस दुर्दांत दैत्य के बंदी गृह में बंद हैं, अब हमें अपनाएगा कौन? घर तो जा नहीं सकती क्योंकि माँ बाप रखेंगे नहीं और कोई हमसे विवाह करेगा नहीं। तो भगवान ने कहा, जिसका कोई नहीं उसका मैं होता हूँ। बस कोई आ करके एक बार यह कह दे कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया।
है जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे। मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय है। जो भगवान के सामने जाकर के बस यह कह दे, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया। सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे, तो चरणों का पुजारी बनूं, तो चरणों का, तो चरणों का पुजारी बनूं, तो चरणों का पुजारी। इस पूजक का एक एक रग का, इस पूजक का होतार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में,
मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष करतार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस है जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे अब सौंप दिया इस सब भार तुम्हारे हाथों में। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। राजकुमारियों ने कहा प्रभु अब मुझे अपनाएगा कौन? भगवान ने कहा जिसे कोई न अपनाए उसे मैं अपनाता हूँ। तो भगवान ने एक साथ उन 16,100 राजकुमारियों का वर्ण किया और भगवान के समस्त पटरानियों की संख्या 16,108 हो गई। भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। अब इसी बात को लोग मजाक में कहा करते हैं, भगवान कृष्ण जी ने इतना विवाह किया है, हम 2-4 ही कर लें तो क्या दिक्कत है? अब आप बताइए कि भगवान 16,108 में कितने विवाह दुल्हा बन करके किए? एक भी विवाह दुल्हा बन करके नहीं किए हैं, सब मजबूरी बस। कोई चाहता है तो किसी का कोई आश्रय नहीं, तो किसी को कुछ किसी को कुछ। और भगवान के प्रत्येक महारानियों से 10 बेटे और 1 बेटियां हुई, तो भगवान के टोटल पुत्र कितने हो गए? 1,61,080 और 16,108 बेटियां हो गई। और देखते देखते यदुवंश 56 करोड़ जनसंख्या वाला हो गया महाराज। एक दिन रुक्मिणी मैया पंखा झेल करके और भगवान कृष्ण को भोजन पवा रही है। भगवान ये बताना चाहते हैं कभी कभी गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी के बीच में थोड़ा झगड़ा होना चाहिए, इससे प्रेम बढ़ता है महाराज। ये भागवत की बात है। पति पत्नी में झगड़ा ना हो तो प्रेम टूट जाता है। आज पंखा झेल रही है मैया, भगवान भोजन पा रहे हैं। भगवान सोचे थोड़ा ये देखें, जब दुखी रहती है रुक्मिणी तो इसका चेहरा कैसा लगता है। और ये सोच करके भगवान ने कह दिया, देवी जी एक बात बोले? हाँ, मुझसे आपको शादी नहीं करना चाहिए था। अब ये बात तब कह रहे हैं जब रुक्मिणी जी को 10 बेटा और 1 बेटी हो चुकी है। 11 संतान होने के बाद भगवान कह रहे हैं, देवी हमसे तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिए था। रुक्मिणी जी ने कहा, क्यों भगवान? बोले ऐसे ही। अरे भगवान कुछ तो बताएं। बोले बताओ, अब हमारे न बाप का ठिकाना है न माता जी का ठिकाना है। कोई कहता है मैं वसुदेव देवकी का बेटा हूँ, कोई कहता है मैं नंद यशोदा का बेटा हूँ, कोई कहता है ग्वाला है, कोई कहता है माखन चोर है। अब बताओ, तुम इतने बड़े राजघराने की बेटी होकर के इस मूर्ख के पास आकर के बैठी हो। नहीं भगवान, ये तो बात नहीं है, कुछ हम में कमी हो तो बताइए। देवी अब तुम तो विवाह कर ली, पर मैं समझता तो मैं ही नहीं विवाह करता। अब इतना कहना था कि रुक्मिणी मैया बेहोश हो गई। भगवान तुरंत चतुर्भुज होकर के दोनों हाथ से उठा ली और 2 हाथों से पंखा झेलना प्रारंभ किए। और रुक्मिणी मैया को जब होश आया तो मैया रोने लगी। बोली क्या बात है भगवान, ऐसा क्यों कहे? तो भगवान कहते हैं कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्नमयि नियते यामः प्रियया भीरुभामिनी। ये अगर नोक झोंक ना हो पति पत्नी के बीच, तो अगर एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए तो जैसे तुम बेहोश हो गई, इसी तरह से हार्ट अटैक आ सकता है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी नोक झोंक रोज होनी चाहिए, ताकि आदत पड़ी रहे कि पत्नी से लड़ा कैसे जाता है। बस भगवान यही सिखाना चाह रहे हैं, पति पत्नी लड़ाई कैसे करें ये जरूरी है। वरना एक दिन पति अगर थोड़ा टाइट होकर बोल दे तो जैसे रुक्मिणी जी बेहोश हो गई, उसी तरह बेहोश हो जाना पड़ेगा। बस इसलिए रोज थोड़ी थोड़ी लड़ा जाए। बस एक
किसी दिन सुबह में लड़ लिया जाए, किसी दिन शाम में लड़ लिया जाए, कभी दोपहर में लड़ लिया जाए, आदत लगी रहनी चाहिए, बस कल्याण इसी में है। आगे भगवान के संतानों का वर्णन दिया गया है। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान के बेटे प्रद्युम्न का विवाह तो कामदेव जी के साथ हुआ ही था, पर भगवान प्रद्युम्न का एक और विवाह हुआ। रुक्मिणी जी के जो भाई रुक्मी थे उनके बेटी से, और उनका विवाह होने के बाद संबंध जो टूट गया था साले बहनोई का, वो संबंध शुरू हो गया। एक दिन प्रद्युम्न जी के बेटा अनिरुद्ध पसंद आ गए रुक्मी के नातिन अर्थात जो रोचना थी उसको, तो रुक्मी जी के द्वारा उनका भी विवाह हो गया। अब हम ये न समझे कि हम इस प्रकार से विवाह किया करें, ये उस धर्म का बात है, उस समय का बात है जब ऐसा हुआ करता था। अब कलयुग में इन सब विवाहों की मान्यता नहीं, अतः ये सब विवाह कलयुग में नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से अनिरुद्ध जी का भी एक और विवाह हुआ बाणासुर की बेटी उषा के साथ। उषा जो थी वो एक दिन स्वप्न देखी अनिरुद्ध के विषय में, तो उसकी एक सहेली थी चित्रलेखा, उससे बताई मैंने आज सपने में एक दिव्य पुरुष को देखा है, सांवले हैं, ऐसे हैं, पीतांबर पहने हैं। तो चित्रलेखा में ये विशेषता थी महाराज कि चित्रलेखा से आप केवल बताइए और उसका वो चित्र बना देगी। तो पहले उसने कृष्ण का चित्र बनाया, उषा ने कहा ये नहीं है। फिर प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बोले ये नहीं है। जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, बोले हाँ यही है। बोले तो ये अनिरुद्ध है, ये कृष्ण जी के नाती हैं, प्रद्युम्न के बेटे हैं। बोले ये मुझे चाहिए। तो चित्रलेखा के पास माया था, वो द्वारिका से रोज अनिरुद्ध को टांग करके लाती और उषा के पास रख देती, तो फिर अपने स्तर से नीचे गिर जाएंगे। बल्ब को जिस दिन अहंकार हो जाए प्रकाश मैं देता हूं, वहां जाकर के स्विच ऑफ कर दीजिए, इसका समस्त अहंकार समाप्त। क्योंकि बल्ब तभी तक प्रकाशित है जब तक इसमें बिजली अपना पावर दे रहा है। उसी प्रकार मानव भी तभी तक चमकता है जब तक भगवान इसमें शक्ति दे रखे हैं। जिस दिन भगवान अपनी शक्ति खींच लें, लोग यही कहते हैं ये पढ़ते पढ़ते पागल हो गया है। बताइए पढ़ने से कोई पागल होता है? पर इसका अर्थ ये है भगवान ने अपनी शक्ति खींच ली है, सब समाप्त। पढ़ा हुआ विद्वान व्यक्ति रास्ते में कचरा बटोरने लगता है, विद्वता आपकी नहीं, विद्वता उस ईश्वर की कृपा है। उसे आप कृपा समझ करके जैसे कमाए हुए धन को आप संचित करके उसे छिपा करके रखते हैं, उसी प्रकार अपनी प्रसिद्धि छिपाना सीखिए। हम क्या है ये किसी को पता न चले। जब वो कई बार पूछे तो उसे ये बता दिया जाए, हाँ भैया हम बस भगवान की कृपा से ये सेवा कर लेते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, बेटा जब पैर आगे बढ़ जाता है तो फिर पीछे नहीं आता, पर जब पीछे रहता है तो हम जब इच्छा तब आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए जितने में काम चल जाए बस उतना में ही रहना चाहिए। सामर्थ्यवान बनो, पर सामर्थ्य का प्रदर्शन हर जगह न करो, ये भाव है। पर पौंड्रक के मन में ये भूत सवार हो गया, मैं भगवान हूं और भगवान के पास पत्र लिख करके भिजवा दिया, अगर वो भगवान है तो आकर के हमसे युद्ध करें। और उसका समर्थन काशी नरेश ने कर दिया। अब भगवान के पास ये न्योता पहुंचा कि वो युद्ध करें, तो भगवान ने कहा मैं उनके निमंत्रण को अवश्य स्वीकार करूंगा। और भगवान पौंड्रक काशी राज के यहाँ ही छिपा था, तो वहाँ आए और पौंड्रक से युद्ध हुआ। पौंड्रक और काशीराज दोनों को भगवान ने मारा। ये सूचना मिली एक द्विविद नाम के बंदर को, जो पौंड्रक और काशीराज का मित्र था। उसने सोचा भगवान ने हमें हमारे मित्रों को मार दिया, तो छोटे बड़े समस्त जादवों के शहरों को आग लगाने लगा और जाकर के रैवतक पर्वत पर निवास करने लगा। बलराम जी अपने ससुराल गए, अपने साली सरहजों के साथ बैठ कर के आनंद कर रहे थे। बंदर वहां पहुंच करके उनका मजाक उड़ाने लगा, तो बलराम जी ने उस द्विविद बंदर का वध किया। ये सब दिव्य लीलाएं भगवान ने की। इन सभी कथाओं को सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। अंत में दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से सांब का विवाह हुआ, जो जाम्बवती जी का बेटा था। और उसी समय दुर्योधन से कौरव
कौरवों पर बलराम जी का क्रोध भी हुआ था, दुर्योधन से उनकी थोड़ी कहासुनी भी हो गई थी, पर अंत में भगवान श्री कृष्ण ने झगड़े को उचित न समझ करके उसे सब समझौता करा दिया। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने आए और नारद जी माया के मोह में मोहित हो गए। ये कथा हम लोगों ने सुनी थी, किस प्रकार से नारद जी को घोड़ा बना करके भगवान बैठ गए थे। दशम स्कंद के विश्राम पर भगवान राजसूय यज्ञ पांडवों से करा रहे हैं। जरासंध ने समस्त छोटे बड़े राजाओं को कैदी बना लिया है। जरासंध के कैदी राजाओं को यह खबर मिला है भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात ईश्वर हैं, उनके पास अगर खबर भेजी जाए तो हमारे मुक्ति का कुछ उपाय सोचेंगे। तो जरासंध के जेल में बंद कैदियों ने एक पत्र लिखा कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्लोक महाराज मंत्र हैं। जो व्यक्ति नित्य उठ करके इस श्लोक का पाठ करे उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस श्लोक को सुनकर के भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे और इंद्रप्रस्थ पधार करके पांडवों से कहा आप सब राजसूय यज्ञ करें। पांडवों ने कहा भैया राजसूय यज्ञ तो तब होता है जब समस्त राजा आकर के टैक्स दें। सबने टैक्स दिया पर जरासंध ने टैक्स नहीं दिया। भगवान जरासंध को मारने की भूमिका बना रहे हैं और ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ये तीन लोग जरासंध की नगरी पहुंचे। जरासंध भगवान से 17 बार हार चुका है, 18वीं बार भगवान भाग गए थे, पर आज भगवान सोचे हैं जरासंध को मार देना है। गए, युद्ध की भिक्षा मांगी और भीम से यह जरासंध का वध करवाया। जरासंध बार बार मारने पर भी नहीं मरता तो भगवान श्री कृष्ण ने एक तिनका उठाया और 2 भागों में चीर करके फेंक दिया। बोले इसको ऐसे ही मारो, क्योंकि जरा नामक बहेलिया के द्वारा जोड़ने पर इसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए जरा ने संधि की है, इसी कारण इसका नाम जरासंध है। ये 2 टुकड़ों में मिला था। भीम ने वैसा ही किया पर टुकड़े बार बार जुट जाते थे। तो अंत में निर्णय दिया गया विपरीत दिशा में फेंका जाए, तब जाकर के जरासंध की मृत्यु हुई और उन राजाओं को मुक्त किया गया उन जेल से। राजसूय यज्ञ में द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन का अपमान हुआ, जिसके कारण महाभारत जैसी महान विभीषिका देखनी पड़ी। पांडवों के राजसूय यज्ञ में ये योजना बनी प्रथम पूजा किसकी हो, तो निर्णय लिया गया प्रथम पूजा तो भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। अब राजसूय यज्ञ में निर्णय लिया गया कौन कार्यक्रम कौन करेगा, तो भगवान ने कहा भैया तुम सबको जो इच्छा वो बनो, पर मैं तो पतल फेंकूंगा, जो सब लोग खाएंगे उनका जूठन हटाऊंगा मैं। आनंद इसी में है। हम जितना छोटा बनने का प्रयास करें, भागवत हमें यही सिखाती है, हम जितना छोटा बनने का प्रयास करें, हम जितना मिले उसी में काम चलाना सीखें। और मानव का सही अर्थ यही है जो परिस्थितियों के साथ जीना सीखे। बस जिन्होंने परिस्थितियों के साथ जीना नहीं सीखा वो बहुत बड़ा होने के बाद भी छोटे के बराबर भी नहीं है। जिसके मन में ये बात बना हुआ है हमें ऐसे रहना है, ये अहमता है, और अहमता और ममता बार बार गलती करवाती है महाराज। और सबसे बड़ी बात है कि गलती करने के बाद भी ये समझ में नहीं आता कि हम गलत हैं। ये अहमता का चादर है। इसलिए जैसा मिले ईश्वर कृपा से सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, ये कह देना बहुत आसान है, पर इसे जीवन में उतारना अत्यंत कठिन काम है। हमारी तो महाराज स्थिति ऐसी है जहां फूल की माला न मिले हम तुरंत उदास हो जाते हैं, व्यवस्था ठीक नहीं किया है। ये कह देना बहुत आसान है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, पर इसे जीवन में उतारना बहुत कठिन है।
महलों में रखे या झोपड़ी में बांस दे, भाई एक बक्सा निकाल करके आपका फेंक दे, आप तुरंत उसे मर्डर करने पर तुल जाएंगे। कह देना बहुत आसान है, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रही है। इसे जीवन में अगर 1% भी उतार लिया जाए तो भागवत सुनना सार्थक। बस हमारा जीवन का कल्याण कथा सुनने से तब है जब कथा सुनकर के हम उसे अपने जीवन में उतारें। भागवत कथा के सप्तम दिवस पर केवल और केवल उपदेश की चर्चा है, इसीलिए अंतिम दिन की कथा सुननी चाहिए। भगवान यही कहना चाह रहे हैं, हम जीवन में उसे धारण करें। यही कथा है और यही धर्म है। हम नीचा बने, बस हम अपने को छोटा रखें। भगवान ने कहा मैं तो जूठन हटाऊंगा। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया, भीम को भंडारा का स्वामी बनाया गया। भैया जो बढ़िया खाते हैं वहीं बढ़िया खिला सकते हैं। अब भीम जी पूरा खाने वाले हैं, तो इसीलिए भीम जी को भंडारा का मालिक बनाएगा कि किसी को ये भूखे नहीं रहने देंगे। क्योंकि भीम खुद 50 रोटी खाने वाला है, तो 5 रोटी वाले से तो भाई बिगड़ने वाला है नहीं। वो और कहेंगे और ले लो और ले लो, इतने में क्या होने वाला है, क्योंकि भीम खुद अधिक खाने वाले हैं। तो जो बढ़िया खा सकता है वही बढ़िया खिला सकता है, इसीलिए भीम को भंडारे का स्वामी बनाया गया। दुर्योधन को समाज देखने के लिए बताया गया, युधिष्ठिर जी यजमान बने, अर्जुन जी को सुरक्षा में रखा गया। और भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा हम तो बस पतल हटा दिया करेंगे, लोगों का चरण धो दिया करेंगे, बस यही हमारी सेवा रहेगी। सबने कहा सबसे अग्र पूजा किसकी हो? भगवान कृष्ण का नाम आया तो शिशुपाल गाली देने लगा। आप इसे आगे पूजा करने की कह रहे हैं, क्या इसकी विशेषता है? आज तक जितना विवाह किया सब भगा करके किया। बचपन में मामा को मारा है इसने, रास किया है कुमारी लड़कियों के साथ। इसके चरित्र पर न जाने कितने प्रश्न चिन्ह हैं, और आप इसे अग्र पूजा करने के लिए कह रहे हैं। और शिशुपाल इसलिए भी भड़का है क्योंकि रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ होना था और भगवान भगा करके ले गए। अब जिसकी पत्नी को आप भगा करके ले जाएं वो आपको इज्जत करेगा क्या? वो कभी इज्जत नहीं कर सकता। और हमारे आचार्य चरण तो ये कहा करते हैं कि भगवान ने चुन चुन करके सबसे बदला लिया है कृष्णावतार में। बोले कैसे? बोले जो शिशुपाल है यही पिछले जन्म में रावण था, तो रावण ने राम जी की पत्नी सीता जी का हरण किया, तो इस जन्म में शिशुपाल की पत्नी रुक्मिणी का हरण भगवान कर लिए। बोले अब जाकर के बदला बराबर हुआ है महाराज। उस जन्म में आपने हमारी पत्नी चुराई, इस जन्म में हमने आपकी पत्नी चुरा ली, मामला सब रफा दफा हो गया। शिशुपाल गाली देना प्रारंभ किया, पर भगवान कह दिए थे शिशुपाल के माता जी से कि 100 गाली इसका माफ रखेंगे। जीवन में इस बात से हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए। न्यायालय में जज बार बार बहस क्यों करवाता है, बार बार गवाही क्यों लेता है? जज भी नहीं चाहता हम किसी को फांसी की सजा दें। वो ये चाहता है गवाही में एक भी बिंदु ऐसा मिल जाए जिससे इसे मुक्त कर दिया जाए। पर हमारी गलती जब होती है तो गवाही में एक भी बिंदु हमें मुक्त करने योग्य नहीं मिलते और अंत में जज फैसला सुना देता है। भगवान भी ठीक उसी प्रकार निर्णय देते हैं। भगवान हमारी 2, 4, 10 गलतियों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम भगवान के संतान हैं। पर जब गलती करना हमारा स्वभाव बन जाता है तो फिर भगवान दंड देना प्रारंभ कर देते हैं। अगर हम 2, 4, 5 गलती करके सुधर जाएं फिर हम दंड के भागी नहीं होंगे। परंतु जब हम गलती करना ही हमारा स्वभाव हो गया तो फिर भगवान सोचते हैं दंड नहीं, इसका विधान है, अब माफी नहीं। 100 गाली जैसे ही पूरा हुआ, भगवान का चक्र सुदर्शन निकला और शिशुपाल का गला काट दिया। देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समाहित हो गई। नारद जी वहीं थे। नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु अभी हमने देखा शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा था और भगवान ने इनका वध किया, तो भगवान के शरीर से एक ज्योति निकल करके और भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। तो युधिष्ठिर जी के इस प्रश्न पर नारद जी ने कहा कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यूयं भक्तेश्वरे मनः। भगवान को चाहे कामना से, द्वेष से, स्नेह से, प्रेम से, किसी भी तरीके से अगर भजा जाए
तो भगवान कल्याण ही करते हैं। हम गाली भी देकर के भजे तो भगवान को भजें, बस यही हमारे जीवन की श्रेष्ठ साधना है। हम किसी भी प्रक्रिया में अपने दिल दिमाग को भगवान से समाहित रखें और मन में एक भाव रखें कि प्रभु आपकी कृपा से हो रहा। आइए भाव से गाएं, बस मन की यही भावना हो, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से जय हो सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम करते हम कन्हैया, करते हम कन्हैया, तेरा नाम आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से मेरी नाव चल रही है पत हैरान है जमाना, मंजिल मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है नारायण। शिशुपाल के उद्धार के बाद दंत्रवक्र विदुरथ का उद्धार हुआ। उसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन का अपमान होने के कारण द्रौपदी के द्वारा महाभारत जैसी महान विभीषिका उपस्थित हुई और महाभारत में जितने भी कौरव जैसे दुष्ट वृत्ति के लोग थे उन सबका संहार भगवान ने करवाया। देखिए, युद्ध करना गलत नहीं, महाभारत के हिसाब से भगवान ने यही उपदेश किया है हम सबको। अर्जुन को यही समझा रहे हैं, अर्जुन युद्ध करना गलत नहीं, अकारण युद्ध ठानना पाप है। हमें अकारण युद्ध ठानना नहीं चाहिए। अब कोई युद्ध के लिए ललकारे हम न लड़े, ये भी ठीक बात नहीं। तो कौरव अकारण युद्ध ठान रहे थे, अर्जुन तुम तो युद्ध कर रहे हो। युद्ध करना पाप नहीं है, अकारण युद्ध ठानना पाप है, बस। महान विभीषिका से पांचों पांडवों को बचाया गया। शाल्व के साथ यादवों का युद्ध हुआ तो भगवान ने शाल्व को मार करके यादवों को सुरक्षित किया। ये सभी प्रश्नों को सुन रहे थे सुखदेव स्वामी और राजा परीक्षित को उत्तर दे रहे थे। वलकल नामक दैत्य को मार करके, असुर को मार करके, और भगवान ने मारने वाली लीला को यहाँ विराम दिया। सूत जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए, रास्ते में सूत जी को देखे कि अरे भैया, ये सूत होकर के और मंच पर बैठ कर के कथा सुना रहा है, ये ठीक बात नहीं। और मुझे देख कर के ये खड़ा भी न हुआ और ये मन में भाव आया और उन्होंने सूत जी का वध कर दिया, जो सूत जी कथा सुना रहे थे, और उन्हें ब्रह्महत्या लग गया। क्योंकि चाहे जो कोई भी हो, जब व्यास मंचासीन है तो भगवान विष्णु के स्वरूप में है, उसके साथ अभद्रता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पास आया ये खबर तो भगवान ने कहा भैया ये प्रायश्चित करने के लिए आपको तीर्थ जाना होगा। तो दोबारा बलराम जी तीर्थाटन किए, तब जाकर के इस प्रायश्चित से मुक्त हुए। परीक्षित जी ने पूछा है सुखदेव स्वामी जी से, राजन आपने जब यह बताई कि 64 दिनों के लिए गुरुकुल गए भगवान, तो वहाँ एक गरीब ब्राह्मण से उनकी मुलाकात हुई थी जिसे कन्हैया ने मित्र कहा था। आप उनकी कथा हमें सुनाइए। तो सूत जी, सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित से कथा कहना प्रारंभ करते हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्
ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भागवत जी में पूरे श्लोक में कहीं भी सुदामा नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि भगवान के जो सखा हैं उनका नाम कैसे लिया जा सकता है। वनवास के समय भरत जी ने भी यही कहा है। जब राम जी को बुलाने के लिए भरत जी जा रहे हैं और श्रृंगवेरपुर में जैसे ही रथ पहुंचा और निषाद राज का दर्शन पाया भरत जी, तो भरत जी रथ से कूद गए और पैदल पैदल चलने लगे। निषाद राज ने कहा, आप राजा हैं, आप सिंहासन पर बैठे हैं। तो भरत जी ने कहा, भैया निषाद राज, आप भैया के सखा हैं और सखा बराबरी के होते हैं, अतः आप भैया के सखा होने के कारण आप हमारे भैया हैं और भैया के सामने मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। उसी प्रकार सुदामा जी सखा हैं भगवान के, अर्थात सुदामा जी भी भगवान के तुल्य ही हैं। इसीलिए कहीं सुखदेव स्वामी जी ने सुदामा नाम नहीं लिया है। कह रहे हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कृष्ण के एक सखा हैं। सखा किसे कहते हैं? सहख्यात इति सखा, जिसका एक साथ ख्याति हो। जैसे राम श्याम, मोहन सोहन, ये एक साथ ख्याति वाले, उसी प्रकार कृष्ण सुदामा, जिसकी एक साथ ख्याति हो उसे हम सखा कहेंगे। सखा ब्राह्मण हैं और ब्रह्मवित्तमा हैं। व्यवहारिक धन तो उनके पास नहीं है, पर ब्रह्म रूपी धन उन्हें प्राप्त है। वो दिन भर बस श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ये जपते रहते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं। कुछ इच्छा नहीं जगती मन में, ये आ जाए बस, ये इच्छा ही नहीं मन में। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, और आत्मा प्रशांत आत्मा है, शांत आत्मा है, मन में हलचल नहीं किसी प्रकार का। पर उनकी पत्नी के लिए जो विशेषण दिया गया भागवत जी में, वो लिखा हुआ है, दरिद्रा सीद मनासा वेपमानाभिगम्य च। उनकी पत्नी के लिए दरिद्रा कहा गया। ऐसा क्यों? बोले वो पत्नी दरिद्रा के समान ही है, जो बाहर से आए हुए पति को चरण सेवा न करके बिना पानी पिलाए बस घर की समस्या सुनाने लगे, उस पत्नी को हम दरिद्रा ही कहेंगे, चाहे उसके पास जितना भी संपत्ति हो। सुदामा जी के मन में गरीबी का भाव नहीं था, पर सुशीला के मन में ये भाव था, हम लोग गरीब हैं। और बार बार ये कहीं बात कहती कि ननो ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात श्रियः पते। हमने सुना है लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण साक्षात आपके सखा हैं, आप एक बार उनके यहाँ जाते क्यों नहीं? आखिर जाना किस लिए है देवी? बोले जाना इसलिए है, वहां जाएंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा इस चरित्र को। ये किसी कालखंड के सुदामा की कथा नहीं, ये हम सब की कथा है। सुदामा जी ने कहा, देवी हम मित्र के पास कुछ मांगने जाएं? अरे मांगा तो उससे जाता है जिसे कभी कुछ दिया गया हो। हमने दिया क्या है उन्हें कि हम मांगने जाएं? बार बार सुशीला समझाती, पर सुदामा जी नहीं समझते। एक दिन मैया महालक्ष्मी जो है वो बड़ी दयालु हैं। एक बात हम सबको समझना चाहिए, भगवान हम पर कृपा केवल भगवान को भजने से नहीं कर देते महाराज। हम अगर माता महालक्ष्मी को भजना छोड़ दें तो फिर भगवान हमें नहीं मिलेंगे। परीक्षित जी ने इसी में प्रश्न किया है भागवत जी में, महाराज जी आप कथा सुनाने में कह रहे हैं कि शंकर जी को पूजने वाला धनी होता है और भगवान विष्णु को पूजने वाला गरीब ही रहता है। ये तो उल्टा बात है। धन तो नारायण को मानने वाले के पास होना चाहिए, क्योंकि उनके पास लक्ष्मी है। पर ये विपरीत स्थिति क्यों? तो सुखदेव स्वामी जी ने सुंदर उत्तर दिया है, राजन जो नारायण को मानता है
और जो शिव को मानता है, दोनों के भक्ति में कोई अंतर नहीं, पर दोनों देवताओं की कृपा में अंतर है। बोले कैसे? बोले शंकर जी का आप जहां भी मंदिर देखिएगा, पार्वती जी उनके साथ नहीं रहती, पार्वती जी किसी दूसरे कोने में रहती हैं। शंकर जी अपने पास पार्वती जी को नहीं रखते। इसका अर्थ ये नहीं कि वो पार्वती जी से प्यार नहीं करते, जितना भाव शंकर जी का पार्वती जी के लिए है उतना तो किसी देवता का नहीं है। पर इसका अर्थ ये है कि मेरे ध्यान में बाधा न पड़े, क्योंकि अहरनिश राम राम भगवान विष्णु के ध्यान में जप में निरत रहते हैं भगवान शंकर। तो पार्वती मैया अगर पास में रहेंगी तो ध्यान में व्यवधान पड़ेगा, इसलिए मैया को दूसरे कोने में बैठा देते हैं भगवान, और दिन रात भगवान का ध्यान करते हैं। उसी प्रकार जब भगत जाकर के भगवान शिव को जल चढ़ा करके और कहता है प्रभु बेटा दे दीजिए, प्रभु धन संपत्ति दे दीजिए, तो भगवान शिव सोचते हैं अगर इसे हम न देंगे तो ये दोबारा आके रोज डिस्टर्ब किया करेगा इसी समय पर, इसलिए एक ही बार मांगने पर इसे दे दे, ये फिर दोबारा न आए ताकि ध्यान में व्यवधान न पड़े। ये सुखदेव स्वामी जी की बात है। पर नारायण क्यों नहीं देते भैया? क्योंकि नारायण धन देने से उत्तम समझते हैं अपने को दे देना। भगवान कहते हैं मेरा भक्त होकर के धन के लिए तरसे, ये ठीक बात नहीं। जो मेरा भक्त है उसे मैं मिलूंगा, उसे धन नहीं मिलेगा, क्योंकि धन आज है कल नहीं रहेगा, पर मैं जिसे मिल जाऊंगा वो शाश्वत अविनाशी अमर हो जाएगा। मैं किसी वस्तु को देने से अपने को दे देना अच्छा समझता हूँ। इसीलिए नारायण के भक्त धनिक नहीं होते, सदाचारी होते हैं। नारायण के भक्त सहिष्णु होते हैं, नारायण के भक्त तितिक्षु होते हैं, करुणाशील होते हैं। उन्हें हर एक जीव की वेदना समझ में आती है। वैष्णव जनते तीने कहिए जो पीर पराई जाने रे। जो पीर पराई न समझ सका उसे केवल तिलक लगा लेने से वैष्णव थोड़े कहा जा सकता है। पीर पराई समझना सीखे, करुणांश हो उसके अंदर, तब जाकर के उसे सही वैष्णव माना जाएगा। आज सुदामा जी कह रहे हैं देवी हम भगवान के पास नहीं जाएंगे। मैया ने कहा प्रभु ये सुदामा इतने दिन से आपकी भक्ति कर रहे हैं, क्या इन्हें कुछ नहीं दिया जाएगा? भगवान हंसे बोले देवी हमारे भक्तों का अलग अलग माया है। सुदामा उस प्रकार का भक्त है जो हमें भी नहीं चाहता। कपिल देवहूति संवाद में भक्त 4 प्रकार के होते हैं, ऐसा भगवान जी ने बताया है। पहला भक्त है प्रपन्न भक्त, जो मेरी भक्ति के बदले में मुझे भी नहीं चाहता। दूसरा भक्त होता है सात्विक भक्त, जो मेरी भक्ति के बदले में मुझे चाहता है। तीसरा भक्त होता है राजस भक्त, जो मेरी भक्ति के बदले में मुझसे धन जन माल कुछ चाहता है। और चौथा भक्त होता है तामस भक्त, जो मेरी भक्ति इसीलिए करता है कि प्रभु मेरा कल्याण हो या न हो, पर उसने मुझे गाली दे दिया है, उसका विनाश आप जरूर करा दीजिए। चौथा भक्त इस प्रकार का होता है, उसे मैं तामस भक्त कहता हूँ। पर मैं तामस भक्त से प्रसन्न नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं देवी सुदामा कुछ लेगा नहीं देने पर भी। तो मैया ने कहा क्या जो बेटा नहीं मांगेगा उसे नहीं दिया जाएगा? भगवान ने कहा ठीक है देवी, जब तुम कह रही हो तो मैं देने का प्रयास करता हूं। और आज भगवान संत का वेश बना करके सुदामा जी की कुटी पर आए हैं और अलख निरंजन का आवाज लगाया है। सुशीला बाहर आई है। भगवान ने कहा है भिक्षा दो। सुशीला ने कहा प्रभु हमारे यहाँ कुछ नहीं कि हमने, हमारे पतिदेव तो खुद भिक्षा मांग करके लाते हैं तो हम लोग पाते हैं। कल्पना कीजिए उस आत्मा पर क्या गुजरी होगी जिसने ये बयां किया होगा कि मेरे पति भिक्षा ला करके हम सब का पालन पोषण कर रहे हैं। भगवान ने कहा देवी तुम्हारे पतिदेव तो साक्षात श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनके पास जाकर के थोड़ा धन क्यों नहीं मांग लेते आप लोग? सुशीला ने कहा मेरे पति नहीं जाएंगे, भिक्षा मांगना पसंद करते हैं पर मित्र के यहाँ कुछ मांगना जाना पसंद नहीं करते। तो महात्मा के वेश में आए हुए श्री कृष्णचंद्र ने कहा तुम अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प करो, चाहे जैसे भी हो जबरदस्ती भी अपने पति को तुम द्वारिका भेजोगी। और आज सुशीला ने संकल्प लिया है। सुदामा जी आए हैं,
सुदामा जी से सुशीला कहती है, आप कृष्ण के यहाँ क्यों नहीं जाते? अब हमारे बेटे मर जाएंगे खाए बिना, अब अधिक दिन तक हम जी नहीं सकते, क्योंकि 24 घंटे के दिन रात्रि में केवल पानी पीकर के कितने दिन जिया जा सकता है? पतिदेव, अगर आप कुछ उपाय न करें तो आपको कलंक लगेगा, क्योंकि आपने इन बच्चों को जन्म दिया है और आप इनका भरण पोषण न कर पाए तो फिर पिता किस काम के? आप कुछ मांगने न जाएं, पर भगवान के दर्शन से भी लाभ है। आप भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन के लिए जाएं। सुदामा जी ने कहा, देवी, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। हाँ देवी, ये परम लाभ की बात है। उस उत्तम श्लोक का दर्शन हो जाएगा, इसके लिए मैं द्वारिका जाऊंगा। पर मित्र के यहाँ, बेटी बहन के यहाँ, मंदिर मठिया पर और गुरु जी के यहाँ बिना कुछ लिए नहीं जाया जाता। ध्यान से समझिएगा, इस बात को बस यही जीवन में उतारना है। सुदामा जी कह रहे हैं 4 जगह बिना कुछ लिए नहीं जाया जाता, अपने बेटी बहन के यहाँ, मंदिर के पास, गुरुजन के पास और मित्र के यहाँ। हमारे पास क्या है, हम लेकर के जाएंगे? कृष्ण कहीं मजाक में कह देगा, भैया क्या लेकर के आए हो? क्या जवाब दूंगा? सुशीला ने कहा, पतिदेव आप तैयार हैं जाने के लिए, तो मैं जा रही हूं भिक्षा मांगने। और याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल भिक्षा मांग करके लाई है। जब भगवान कृपा करना चाहते हैं तो 2 काम हो जाता है, और जब भगवान दुख देना चाहते हैं तो भी जीवन में 2 काम हो जाता है। जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा, जाके प्रभु जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा, जाके ताके मति पहले हरिलिन्हा, ताके सबसे पहले मति समाप्त हो जाएगी, सोचने की ताकत खत्म। जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा, जाके प्रभु जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा। और जिस पर संपत्ति का बौछार करना चाहते हैं, तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिसके यहाँ सुमति हुआ उसके यहाँ धन की कमी नहीं रही। हम जिनके संवत काल में चलते हैं उनका नाम है राजा विक्रमादित्य। अभी विक्रम संवत 2079 शुरू हुआ है, हमारा नया साल। हम हिंदू सबसे पुराने हैं, ये बात हम सबको याद रखना चाहिए। इस देश में, इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर ईसाइयत आए हुए मात्र अभी 2022 वर्ष हुए, तभी 2022 चल रहा है। इस्लाम संप्रदाय, इस्लाम पंथ इस धरा पर आए लगभग 1500 वर्ष हुए, परंतु हमारे एक राजा का शासनकाल जिसका नाम राजा विक्रमादित्य था, उसका 2079 वर्ष हो गया। वहीं पंचांग छपवाना प्रारंभ किए, इसीलिए इसका नाम विक्रम संवत है, और वो 2079 वर्ष का हो गया। तो इन लोगों के परंपरा से तो पहले की परंपरा हमारे एक राजा की है।
तो राजा विक्रमादित्य अपने सत्य पर अडिग रहने वाले थे। ध्यान से समझिएगा जीवन में चक्र कैसे चलता है। देवताओं में खलबली मच गई, राजा तो बड़ा सत्यवादी है, तो विपत्ति को भेजा गया कि जाकर के राजन का परीक्षा लो। वहां जाने के बाद विपत्ति दरवाजे पर बैठ करके रात्रि में 12 बजे रोने लगी। राजा ने दरवाजा खोला, बोला देवी कौन हो तुम? बोले आप ही के राज्य की एक स्त्री हूं, मेरे पति ने मुझे मार करके घर से खदेड़ दिया है, मैं रात में कहाँ जाऊं? राजा ने कहा आप मेरे घर में रहें, सुबह न्याय करूंगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए कथा सुना जाए। बोलिए भागवत भगवान की जय। विक्रमादित्य ने कहा आप हमारे भवन में प्रवेश करें। जब बार बार कहने के बाद भी विक्रमादित्य अपने वचन से न बदले, उन्होंने कहा आप मेरे भवन में रहें, सुबह होते मैं न्याय करूंगा। तब उस स्त्री ने कहा महाराज मैं विपत्ति हूं और मैं जिसके घर में प्रवेश करूंगी अब उसके यहाँ कुछ बचेगा नहीं। बोले चाहे जो हो, मैंने वचन दे दिया है तो आप मेरे भवन में प्रवेश करें। विपत्ति प्रसन्न हो गई और बोली मैं आपके भवन में तो चलूंगी, पर आप एक वरदान मांगिए हमसे, वरदान देने के बाद चलूंगी। राजा आकर के अपने भवन में सो रहे हैं। राजा विचार कर रहे हैं मैं क्या वरदान मांगूं, क्योंकि अगर एक घर सोना मांगा जा रहा है तो भी विपत्ति आने के बाद एक छटाक भी नहीं बचेगा। अगर हाथी घोड़े राज दरबार जो कुछ भी मैं मांगू, विपत्ति आने के बाद कुछ टिकेगा नहीं, फिर मैं उससे वरदान में मांगू क्या? रानी से पूछा, बेटे से पूछा, बहुओं से पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। राजा विक्रमादित्य का एक छोटा सा 5 वर्ष का नाती था। सोचे सबसे पूछ लिया है तो इस नाती से भी पूछ ले। तो राजा के घर में नित्य मानस ने पूछा, पौत्र विपत्ति का प्रवेश आज हमारे घर में होने वाला है, मैंने वचन दिया है, पर उसने ये कहा है आप जो कुछ मांगना चाहे मांग ले, उससे एक वरदान मांगना है तब विपत्ति घर में आएंगी, हम क्या मांगे? क्योंकि जो कुछ भी मांगेंगे विपत्ति के आने के बाद बर्बाद हो जाएगा। तो पौत्र ने कहा बाबा जी इसी में आप भ्रमित हो गए हैं। आप जाकर के विपत्ति से कहिए कि हे विपत्ति, अगर मेरे घर में जाना चाहती हो, हम पर प्रसन्न हो, तो मेरे घर में प्रवेश से पहले मेरे समस्त परिवार को सुमति दे दीजिए। बस जहाँ सुमति होगा वहाँ विपत्ति आ ही नहीं सकती। सुमति का अर्थ क्या है? आज परिवार की ही बात नहीं, सामाजिक स्थिति ऐसी बन गई है कि हम किसी को श्रेष्ठ स्वीकार करना नहीं चाह रहे। महाराज हम समाज में ये बात बताना पसंद नहीं कर रहे कि हमारे गुरुजी कौन हैं। हम समाज में ये बात बताना पसंद कर रहे हैं कि हमारे चेला कितने हैं, हम कितने के गुरुजी हैं, ये बात बताना हम पसंद कर रहे हैं। हमारे गुरुजी कौन हैं ये बात हम बताना पसंद नहीं कर रहे। सामाजिक स्थिति है, जो मुख्य वक्ता है हम उसमें दोष निकाल रहे हैं, हम अपने क्या कर रहे हैं इस पर विचार नहीं। उसी प्रकार हम सन्मति लाएं अपने मन में, हम सुंदर विचारधारा से जिए। चाहे घर का 10 वर्ष का बालक ही क्यों न हो, अगर उसका विचार उत्तम है, शास्त्रीय युक्त है, तो हम सब उसकी बात माने, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हम ये न देखें कि वो 10 वर्ष का है, हम उसके पिता हैं तो हम उसकी बात क्यों माने। महिश्रेष्यकर है। आज याचित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुष्टिक विप्रान पृथक तंडुलान चावल मांग करके सुशीला लाई है 4 घरों से। मानो इस चावल में सुशीला कृष्ण से यह बताना चाहती है, एक घर से भी मैं मांगती तो मुझे 4 मुट्ठी चावल मिल जाता, पर मैं 4 घरों से 4 रंग का चावल मांग करके भगवान के सामने ये दिखाना चाहती हूँ कि सुदामा तो आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, पर ये चावल देख करके समझ जाइएगा कि हमारी स्थिति कैसी है। हम 4 रंग के मिले हुए चावल खा करके अपना जीवन जी रहे हैं, एक रंग का चावल भी नसीब नहीं हो रहा। अब चावल तो आ गया, पर ये चावल जाएगा कैसे? तो भागवत में लिखा है, चैल खंडेन तान बद्ध्वा
एक फटी हुई धोती पड़ी थी, उसे 4 बार मोड़ा गया, तब उसमें चावल रख करके और गठरी बना करके सुदामा जी को दिया गया। महाराज जी, जीवन में एक बहुत सूक्ष्म बात है, हम भगवान की लीलाओं को तो सुनते हैं, अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करते हैं, पर दुर्भाग्य यह रह जाता है हम इस भाव को समझ नहीं पाते। आज किसी एक को देख लीजिए विकास जी, वो तुरंत कहेगा भैया हम तो सुदामा हैं। सुदामा केवल गरीबी का प्रतीक नहीं है। सुदामा को दरिद्र कह करके उस ब्राह्मण का हम अपमान कर देते हैं। और हमारे गुरुजी ने तो यहां तक मना किया, बेटा कथा में ये भजन मत बजाया करो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ये भजन बजाना भी सुदामा के ब्रह्मवित्तमः होने का कलंक हो जाएगा सुदामा के ऊपर। ये भजन भी नहीं बजाना। और हमने उसी क्षण से छोड़ दिया। सुदामा गरीब नहीं। सुदामा कह देना बहुत आसान काम है, पर सुदामा का चरित्र देखिए। सुदामा इतनी गरीबी में भी महाराजा श्री कृष्ण के पास जा रहा है, कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए 4 मुट्ठी चावल लेकर के जा रहा है। ये सुदामा की वृत्ति है। चाहे हम कितना भी दरिद्र हो जाएं, पर ये वृत्ति मन में बनी रहे, मुझे कुछ दे देना है, मुझे कुछ लेना नहीं किसी से। ये सुदामा है। हम गरीब हैं, हम भीख मांग रहे हैं, थोड़ी लंबी चुरकी बना लिए हैं, तो क्या हम सुदामा हो जाएंगे? सुदामा उसका नाम है जो ब्रह्मवित्तमा है, ब्रह्म रूपी धन से संपन्न है, और लाख घर में भोजन का सामर्थ्य नहीं, पर जब किसी के सामने हो तो उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये भाव हो, उसका नाम सुदामा है। किसी के सामने हाथ फैलाने वाले का नाम सुदामा नहीं। सुदामा न रहने के बाद भी जिसके मन में इच्छा है कि मैं क्या दान कर दूं, उसका नाम सुदामा है। ये चरित्र महाराज जी ये चित्रण करता है। सुदामा जी लेकर के चले हैं वो 4 मुट्ठी चावल। रास्ते में भगवान की माया ने सुदामा जी को तुरंत द्वारिकापुरी पहुंचाया है। भगवान का जब आंख खुला, सुदामा जी द्वारिकापुरी में थे, सुदामा जी का जब आंख खुला तो रास्ते में बड़े बड़े व्यापारी आ रहे हैं, जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा भैया ये कौन नगरी है? बोले ये तो द्वारिका है। सुदामा जी ने तुरंत कहा मेरे कृष्ण की द्वारिका है। व्यापारियों ने कहा कैसे बोल रहे हैं आप, ऐसे नहीं बोला जाता, यहाँ कहने के लिए कहना होता है द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान। बोले अरे मेरे मित्र कृष्ण का नाम इतना बड़ा हो गया है, रहता कहाँ है? बोले ये सबसे ऊंचा भवन जो दिख रहा है वो इन्हीं का है। ऐसे 16,108 भवन हैं, पर बीच वाले में भगवान रहते हैं। दरवाजे पर गए हैं, इनकी दशा देख करके विविध लोग मजाक उड़ा रहे हैं। द्वारपाल से सुदामा जी ने कहा है जाकर के कन्हैया से कह दो आपका एक बचपन का मित्र आया है, नाम श्री सुदामा शर्मा है, बस मिलना चाहता है। जाके कही दिह कि आइल बा, अरे पुरन का मीतवा, जाके कही दिह कि आइल बा, जाके कही दिह कि आइल बा, पुरन का मीतवा हो, पुरन का मीतवा, पुरन का। भोजपुरी का बहुत प्यारा भजन है। जाके कह दिह कि आइल बा, पुरन का मीतवा, जाके। बस सुदामा जी यही कह रहे हैं, बस जाके कह दीजिएगा आपका मित्र सुदामा आया है। सुदामा जी कह रहे साथ में निवेदन कर दीजिएगा, नाही हमरा कछु चाही, इह चिंता मन माही, नाही हमरा कछु चाही,
नाही हमरा कछु चाही, इह चिंता मन माही। नाही तोहरा दर्शन के भूखाइल बा पुरन का मितवा। तोहरा दर्शन के भूखाइल बा पुरन का, कहिह मिले खाती आइल बा पुरन का मितवा। कहिह मिले खाती आइल बा। सुदामा जी कह रहे हैं, हमार आस भी सवास एगो उहे बने। हमार आस भी सवास एगो, खजाना धन पास एगो उहे बने। खजाना धन पास उनके भज के दुबराइल बा पुरन का मितवा। उनके भज के दुबराइल, कही द मिले खाती आइल बा पुरन का मितवा। कही द मिले खाती आइल बा पुरन का मितवा। हो पुरन का मितवा, पुरन का कही द मिले खाती आइल बा पुरन का मितवा। कही द मिले खाती आइल, उनका दर्शन के भूखाइल बा पुरन का मितवा। उनका दर्शन के भूखाइल, कही द मिले खाती आइल बा पुरन का मितवा। कही द मिले खाती। द्वारपाल अंदर जाके कहा है, प्रभु एक ब्राह्मण देवता दरवाजे पर आए हैं। किसी सपगान झगातन में प्रभु जाने को वाही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, पायव पानह को नहीं जामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बल, एक रहे चकी सो वसुधाय अभिरामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बल, एक रहे चकी सो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत अपन। शीस पगान झगातन में
शीस पगान जगतन में प्रभु जाने को वाही बस के ही ग्रामा धोती फटी से लठी दुपटी रूपाय उपान के नहीं जा धोती फटी से लठी दुपटी रूपाय उपान द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक रहे चकी शोभ सुधाय विरामा पूछत दीन दयाल के दाम बतावत अपन नाम सुदामा पूछत दीन दयाल के दाम बतावत अपन नाम सुदामा। द्वारपाल कह रहा है प्रभु एक ब्राह्मण देवता आए हैं, शीश पगान झगातन में न पगड़ी है न सर पे पगड़ी और न तन में कोई वस्त्र धारण किए हुए हैं न जूता पहने हुए हैं, नाम सुदामा बता रहे हैं। सुदामा नाम सुनना था कि आसन से घनश्याम उठ करके दौड़ पड़े और आधुनिक कथाकारों ने तो यहाँ तक कहा कि सु पर सुने द से दौड़े और म से जाकर के मिल गए, वह सुदामा कहने की देरी थी। वहां गए और सुदामा को गले से लगा लिया। सुदामा जी अब वापस लौट रहे थे, कन्हैया ने कहा क्या मित्र बिना मिले चले जाते आप हमसे। सुदामा ने बहुत प्यारी बात कही, कन्हैया आने में थोड़ी देरी हो गई इसीलिए वापस जा रहा था। तो भगवान ने कहा क्या मित्र के लिए थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते। सुदामा जी ने कहा मित्र कह रहे हो, गरीबी जब आती है तो कोई पहचानता नहीं मित्र, आप इस गरीबी में भी पहचान लिए, यही सबसे बड़ा हमारे लिए है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। सुदामा जी को अंतःपुर में ले गए, भगवान स्नान कराया, स्नान कराने से पहले अपने सिंहासन पर बैठाए हैं और सब लोग अचंभित है, ये कौन बड़ा महानुभाव, ऐसा कौन अतिथि आ गया जिसे भगवान अपना पद दे रहे हैं। भगवान अपने सिंहासन पर बैठा कर के राजसी गुणों को निवृत्ति करा रहे हैं। इतना सात्विक ब्राह्मण हमारे घर में आया है, इसका तो आसन सबसे ऊंचा होना चाहिए। और रुक्मिणी जी को आदेश किया, इशारा किया, परात में पानी भर कर के लाएं, भगवान का चरण धोया जाए। ये ब्राह्मण नहीं, ये साक्षात नारायण पधारे हैं हमारे घर में। और जब पैरों को अपने हाथ में लिया है कृष्ण जी ने, और ऐसा हाल बेवाइन सो, बेवाई को देख करके कन्हैया रोने लगे, बोले कितना दुख काटे हो मित्र, कहाँ रह गए, इससे पहले क्यों नहीं आए आप। सुदामा जी के आंखों से भी आंसू निकल रहा है, कन्हैया भी रो रहे हैं। आज द्वारिकाधीश एक गरीब ब्राह्मण के चरणों में लेट रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि इन्होंने सर्वस्व समर्पण भगवान के लिए कर दिया है। भगवान कहते हैं आप एक कदम आकर के देखो, मैं 100 कदम न आऊं तो कहना, मेरे लिए कुछ करके देखो, मैं तेरे लिए सब कुछ न कर दूं तो कहना। आज ईश्वर चरण को लेकर के पखार रहे हैं। और अभी रुक्मिणी जी पानी कहाँ से लाएं, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के नीर से पग धोए, नैनन परात को पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के नीर से पग धोए, पानी परात को। भगवान ने चरण धोया और जब सुशीला मैया भेज रही थी सुदामा जी को, तो सुदामा जी ने कहा था सुशीला भगवान से समाचार पूछेंगे तो कहना क्या है ये बात हमें बता दो, क्योंकि भगवान के पास जाने के बाद मेरी वाणी चुप हो जाएगी। तो सुशीला ने कहा था जब भगवान पूछे घर परिवार का समाचार क्या है, तो आप बस एक छोटा सा बात बता दीजिएगा कि प्रभु 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, 1 महीने के 2 पाख में 2 एकादशी होती है भगवन। सो प्रभु दीन दयाल सो, नित प्रतिदिन मोय
पर हमारे यहाँ भगवान नित्य एकादशी है। बस इतना बात कह दीजिएगा, वो समझ जाएंगे। आज भगवान स्नान करा करके सुदामा जी को नई पीताम्बरी धारण कराए हैं और धारण करा करके अपने पलंग पर ले जा करके सुलाए हैं। सुदामा जी का चरण दाबने लगे कन्हैया। सुदामा जी ने कहा, कृष्ण ये मत करो, ये कर देना ठीक नहीं है। एक हमारे भोजपुरी के बहुत ही बढ़िया गायक हुए श्री गायत्री ठाकुर जी, उनका एक प्यारा पद है, किसई का कैलये बनमारी, किसई का कैलये बनमारी, दिहल चरण पखारी ना, सेई का कैलये बनवारी, दिहल चरण पखारी ना, सेई का कैलये बनवारी, दिहल चरण पखार। का कहीं लागत बालाज, का कहीं लागत बालाज, तू हौवा जग के महाराज, तू हौवा जग के, तू हौवा जग के महाराज, तू हौवा जग के, हम त भिखारी ना, हम त भिखारी ना, चरण पखारी ना, सेई का कैलये बनवारी, दिहल चरण पखारी का कैलये बनवारी। का कहीं लागतबा लाज, तू हौवा जग के महाराज, हम त भिखारी ना, सही का कैलये बनवारी, दिहल चरण पखारी ना। दिव्य भाव। भगवान ने कहा, भैया घर परिवार सब ठीक ठाक? बोले, भाभी ने एक बात बताई है कि एक माह दुई पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल मोहि नित प्रतिदिन ही मोए। हमारे यहाँ रोज एकादशी है, बस यही बात तुम्हारी भाभी ने कही है। कन्हैया ने कहा, भैया विवाह भी कर लिए हो? बोले, हाँ कृष्ण विवाह तो हुआ। बोले, पत्नी कैसी मिली? बोले, पत्नी नाम सुशीला ही नहीं, काम भी सुशीला है। तब तो उन्होंने कुछ दिया भी होगा हमारे लिए। सो कन्हैया से सुदामा जी वो पोटली छिपाने लगे। भागवत में लिखा है, तुरंत किसी न किसी बहाने से उसे छीन लिया और 2 मुट्ठी चावल पान किया। तीसरी मुट्ठी के समय रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया हाथ। मानो रुक्मिणी जी ये कहना चाहती है, इतने सिद्ध ब्राह्मण के यहाँ का प्रसाद है, भगवान केवल आप ही नहीं पान करेंगे, इसे हम सब पाएंगे। और रुक्मिणी जी ने बचाया। इधर भगवान से जब सुदामा जी पूछे, प्रभु ये कौन है? बोले, ये हमारी भार्या है, नाम रुक्मिणी है। तो सुदामा जी बोले, कन्हैया तेरा भी विवाह हो गया है? सुदामा जी ने से कृष्ण ने कहा, हाँ भैया हमारा भी विवाह हो गया है। तो बोले, बुलाओ सबको, हम आशीर्वाद दे, थोड़ा हम देखें। तो कृष्ण भगवान की एक एक पटरानियां सुदामा जी को प्रणाम करने आ रही हैं। पहले रुक्मिणी जी आई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, रिद्धिमती भव, सब कहते गए 400-500 लोगों को आशीर्वाद दिया। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया कितनी पत्नी है? तुम कह रहे हो कि अपने विवाह में नहीं बुलाए, चलो हमारा तो एक विवाह हुआ, हमने नहीं बुलाया। तुम इतने विवाह किए पर किसी में हमें नहीं बुलाए, ये कैसे हो सकता है? कन्हैया ने कहा, भैया आपका एक भी विवाह हुआ होगा तो आप दुल्हा तो बने होंगे, हमारा सब विवाह मारकाट भागम दौड़म में हुआ है। किसी में ये समझ में ही नहीं आया कि हम विवाह कर रहे हैं या हमसे विवाह जबरदस्ती करवाया जा रहा है। इसलिए सब तो भगवान से सुदामा जी बोले, कृष्ण हम इतने आशीर्वाद देते देते थक जाएंगे, बस तुम हमें प्रणाम कर लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ और समस्त रानियों का आशीर्वाद मिल जाएगा।
यह ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण का पहचान है, उसके चरण में भगवान भी झुकना पसंद करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी कुछ दिन के बाद वापस आने लगे तो भगवान ने कहा, भैया भाभी ने एक संदेशा भेजवाया था कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, तो जाकर के भाभी से एक बात कह दीजिएगा कि होनी सी थी हो गई, अब नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में। इसलिए कथा बताई। इस कथा को कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन करके 10वें स्कंद को विश्राम दिया गया। भगवान सोचे मैंने इतना सब संसार का कल्याण किया, दुष्टों का दमन किया, पर जादव की संख्या इतनी हो गई है कि जादव अपने मन में मदमतंग होते गए। अगर इनका विनाश न कराया जाए तो पृथ्वी पर उपद्रव मच जाएगा महाराज। भगवान ने योजना बनाई और एक दिन सुधर्मा नाम की सभा बुलाई और सभा में सबको संबोधित करते हुए कहा, सुनो बेटा, जो बहुसंख्यक होते हैं वो उत्पात करते हैं और तुम्हारी संख्या बहुसंख्यक हो गई है और तुम्हारे पास रूप है, यौवन है, संपत्ति है, प्रभुत्व है, और ये चारों में से कोई एक भी किसी के पास आ जाए तो अनर्थ करता है, और चारों किसी के पास आ जाए तो वो कैसे बच सकता है। जिसके पास रूप हो महाराज और उसका प्रयोग बुद्धि से न करें तो रूप अनर्थ के कारण ही है, क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित, 4 आदमी जीवन में शत्रु बताए गए हैं। बस आधे घंटे की चर्चा बची है, ध्यान से सुने फिर आरती का दर्शन करेंगे। ऋण करता पिता शत्रु, जो बाप अपने बेटे पर कर्ज देकर के मर जाए महाराज जी वो बेटा के लिए शत्रु है। माता च व्यभिचारिणी, जो माता गलत धर्म आचरण करने वाली हो गई वो पुत्र के लिए शत्रु है। ऋण करता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, और भार्या रूपवती शत्रु। पत्नी अगर अत्यधिक सुंदरी मिल जाए और पति थोड़ा कम सुंदर हो तो उसके लिए शत्रु के समान है। पुत्र शत्रुर पंडित, पढ़े लिखे विद्वान बाप का बेटा मूर्ख हो जाए तो शत्रु के समान है। तो रूप, जवानी, संपत्ति और सता, ये चारों अगर हो जाए और इसका प्रयोग बुद्धि से न किया जाए तो फिर अनर्थ हो जाएगा। और ब्राह्मण, वेद, गंगा, संत, महात्मा, मंत्र, इन सब का परीक्षा कभी मत लेना बेटा। भगवान ने ये बातें बताई और भगवान के जाम्बवती नंदन सांब जी ने, जो अत्रि, कश्यप आदि ऋषि वहीं प्रभासत क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे, वहां चले गए। सांब बहुत सुंदर था क्योंकि शंकर भगवान अवतार लेकर के ही सांब के रूप में आए थे। तो सांब ने साड़ी पहन लिया और पेट में तकिया बांध लिया और तकिया बांध करके और उन ऋषियों के पास गया। बोला, महाराज जी, ये एक नई स्त्री द्वारिका में आई है विवाह करके, कृपा करके बताएं इसे पुत्र होगा कि पुत्री। अब संत महात्मा तो आंख बंद करके ध्यान करने लगे तो लोगों ने देखा ये तो कृष्ण का बेटा सांब है, ये तो कपड़ा बांध करके आया है पूछने की बेटा होगा कि बेटी। पर दुर्वासा जी कुपित हुए और कुपित होकर के बोल दिए, मूषलम कुलनाशन, इसे न बेटा होगा न बेटी होगी, एक लोहा का मुसल पैदा होगा और तुम्हारे खानदान का विनाश कर देगा, जाओ। इतना कहना था कि सांब के पेट का कपड़ा एक मूसल बनकर के नीचे गिर गया। महाराज, जनयिष्यति मंदाह मूषलम कुलनाशनम, हे मूर्खो, तुम संत महात्माओं की परीक्षा ले रहे हो तो जाओ, इससे मुसल प्रकट होगा। अब सब लोग, भैया आप तो मजाक की दृष्टि से गए थे, पर मजाक यहाँ तो दूसरा रूप ले लिया। सब लोग भागे भागे श्री कृष्णचंद्र के पास आए। भगवान ने कहा, अनर्थ तो हुआ है, पर इस मुसल को घर में न रखो, इसे पीस करके समुद्र में फेंक दो। पिसवाया गया, फेंका गया, एक एरक नाम का घास बन गया और जो छोटा सा टुकड़ा बचा था उसे समुद्र में फेंक दिया गया। उसे एक मछली निकल गई, बहेलिया ने उसे पा लिया और उस लोहे को अपने बाण पर लगा लिया। महाराज, अब संत के श्राप से द्वारिका पूरी उदास लगने लगी। ब्रह्मा जी जिस द्वारिका का दर्शन करके धन्य होते थे, आज उस द्वारिका में द्वारिका के लोगों का मन नहीं लग रहा है। नारद जी आए तो वसुदेव जी ने प्रणाम करके बैठाया, बोला, प्रभु मन नहीं लग रहा है। ऋषियों ने साप दे दिया है, हमारे कुल खानदान के बच्चों ने गलती की है, बस एक बात बताइए, गृहस्थ का कल्याण कैसे हो। बस
मानव धर्म का कल्याण कैसे है, बस ये बात निवेदन कीजिए आप। और एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद है। एकादश स्कंद की कथा अगर ध्यान से सुनी जाए तो समस्त भागवत की कथा सुनने का सार है। नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से नारद जी कथा सुना रहे हैं कि राजा निमि के यज्ञ में नव योगेश्वर पहुंचे और राजा निमि ने भी नव योगेश्वरों से यही प्रश्न किया था, मानव के कल्याण का साधन क्या है। ये नव योगेश्वरों कौन कौन हैं, इन नौ योगेश्वरों का नाम बताया गया। इसमें से सबसे पहले नाम कवि महाराज का आता है। कवे हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलः चमसः करभाजनः। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस और करभाजन, ये नौ ऋषि हैं, ये नव योगेश्वर हैं, ये ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। राजा निमि यज्ञ कर रहे हैं, नवो योगेश्वर पहुंचे हैं। राजा निमि ने पहला प्रश्न किया, मानवों के जीवन का कल्याण कैसे है। तो कवि जी महाराज ने उत्तर दिया है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। हम जो कुछ भी शरीर से, मन से, वाणी से कर्म करे केवल भगवान के लिए करे, बस यही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ साधन है। भगवान ने निमि जी ने पूछा, भगवान के लिए साधन करने से क्या होगा। बोले, हम कर्म तो करेंगे पर वो कर्म ही हमारी पूजा हो जाएगी, और अगर भगवान के बताए हुए धर्मयुक्त आचरण युक्त कर्म न किए तो वो कर्म ही पाप बन करके हमारे पतन का कारण बन जाएगा। बोले, जब हम भगवान के बताए हुए आचरण पर कर्म करेंगे तो हम भक्त हो जाएंगे। तो भक्त का लक्षण क्या है, तो भक्त का सबसे बड़ा लक्षण बताया गया है करुणाशील होना, दूसरे पर दया करेगा, सबसे मैत्री रखेगा। इस प्रकार से नवयोगेश्वर संवाद के माध्यम से वसुदेव जी का संशय दूर किया नारद जी ने। इधर जब नारद जी चले गए तो भगवान ने कहा, द्वारिका पूरी उदास लग रही है, हम सब चले प्रभासक क्षेत्र में, पिंडारक क्षेत्र में, क्योंकि भगवान जानते हैं जब तक हम द्वारिका में रहेंगे ऋषियों का साप काम नहीं करेगा। तो भगवान गए पिंडारक क्षेत्र में लेकर के, और वहां जाने के बाद सब लोगों ने शराब पीना प्रारंभ कर दिया। महाराज शराब पीने के बाद एक दूसरे को गाली देने लगे, एक दूसरे को गाली दिए, और एक दूसरे के गाली देने के बाद सब लोग एक दूसरे को मारने लगे, और देखते देखते पूरा जदकुल विध्वंस के आग में ध्वस्त हो गया। और भगवान की ये प्रेरणा थी। बलराम जी रोकना चाहे तो भगवान ने कहा, भैया अब आप शांत रहिए, जो होना था सो हो गया। भगवान आज एकांत में बैठे हैं, उद्धव जी महाराज आकर के चरणों में गिर गए। महाराज आप उदास क्यों हैं। बोले, अब हमारे जाने का समय आ गया। तो उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप चले जाएंगे तो हमारी दुर्दशा क्या होगी। तो भगवान ने कहा, आप लोग तपस्या करें, और मनुष्य अगर जीवित रहे, अपनी बुद्धि को जागृत रखे, तो चाहे जहाँ जाए वहाँ से कुछ सीख सकता है। और दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं की कथा सुनाई। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए थे, उन 24 गुरु की कथा सुनाई। बोले, राजन अगर मन में सीखने का भाव हो तो हम कहीं से कुछ सीख सकते हैं। बोले, ये दत्तात्रेय जी कौन थे। बोले, अत्रि महाराज के पुत्र थे, और इन्होंने अपने जीवन काल में 24 गुरु बना करके और सीखा। ये 24 गुरु कौन कौन हैं, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव जी से बता रहे हैं। राजन ये 24 गुरु कोई और नहीं, ये जो पांचों पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश हैं, ये 5 कपोतः अजगरः सिंधु, ये 3, ये 8 हुए। इसी प्रकार से 24 गुरुओं को उन्होंने अपना गुरु बनाया और सबसे कुछ न कुछ सीखा, और उस सीख लेकर के अवधूत वृत्ति से अपना जीवन यापन किया। अवधूत का अर्थ क्या है। अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भगवान के भरोसे रहें, हम पाप न करें, यही भागवत का सार है। और दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन किया। उद्धव जी को तपस्या के लिए बद्री विशाल क्षेत्र में भेजा गया,
और भगवान आज अकेले बैठे हैं, इससे पहले बलराम जी को भेजे और वो बहेलिया जो लोहे के टुकड़े को अपने बाण में सजा करके रखा था, जब भगवान अपने बाएं पैर पर दाहिना पैर रख करके बैठे थे और भगवान का चरण ऐसे था तो ये लाल दिख रहा था, तो बहेलियों को लगा कि कोई हरिण मुख खोल करके बैठी है, सो उसी को निशाना बना करके छोड़ दिया और भगवान के चरणों में आकर के बाण लगा। भगवान के चरण में बाण लगते ही भगवान ने आह शब्द किया। बहेलिया दौड़ते दौड़ते आया तो देखा सामने भगवान है और भगवान के चरण कमलों से खून की धारा निकल रही है। चरणों में गिर गया, प्रभु हमसे अपराध बना है, आप हमें क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा क्षमा की बात नहीं, बस यही एक शेष बचा था, इसका भी मार्जन हो गया, मुझे धरा धाम पर जाने दो। बहेलिये ने कहा महाराज कैसा शेष कर्म? बोले पूर्व जन्म में तुम सुग्रीव के भाई बाली थे, मैंने छिपकर तुम्हें बाण मारा था, आज उसका कर्ज भी उतर गया, तूने छिपकर के बाण मार दिया, ये कर्ज निवृत्त हो गया। रथ आया है भगवान का, सात्यकी आया है और भगवान रथ पर सशरीर जा रहे हैं। उद्धव जी के विनती के कारण अपना तेज इस भागवत जी में रख करके भक्तों के कल्याण के लिए गए। इस प्रकार भगवान इस धराधाम से विदा लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान के समस्त लीलाओं को प्रणाम करके सुखदेव स्वामी जी अंतिम उपदेश राजन से कर रहे। राजा, कलयुग में ये व्यवस्थाएं हुई, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो कलयुग आया। कलयुग के गुण लक्षण बताए गए, भक्ति योग की महिमा, ध्यान योग की महिमा, अर्थ धर्म की महिमा, सबकी महिमा बताते हुए सुखदेव स्वामी जी कहते हैं राजन, ये मत समझना कि तुम मरोगे, क्योंकि अभी भी कथा सुनने के बाद भी अगर बुद्धि बनी रही कि मैं मरूंगा तो ये पशु बुद्धि है, ये समझो मरेगा ये शरीर, मैं तो आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। और सुखदेव स्वामी जी के समस्त उपदेशों को मन में धारण करके राजा समाधिस्थ हो गए और सर्प आकर के केवल शरीर को छूया, इसके पहले आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकल कर के ईश्वर को प्राप्त कर चुकी थी। राजा परीक्षित आज अपने परम गति को प्राप्त किए। 7 दिन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित आज इस धराधाम से भगवान के वैकुंठ लोक को गए। बोलिए सम्राट परीक्षित जी महाराज की जय। सुखदेव स्वामी जी को सबने प्रणाम किया। सुखदेव स्वामी जी वहाँ से उठ कर के आए। सूत जी शौनक जी से कथा सुनाते हुए कह रहे हैं मार्कंडेय जी के माया दर्शन का फल क्या था, इस कथा को सुनाई। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इस कथा को सुनाई। 7 दिनों में सभी कथाओं को कहना संभव नहीं, जितना हो सका समास व्यास विधि से सब संक्षिप्त रूप से आपको सुनाया गया। आज के इस सत्र को यहीं पर विश्राम दिया जाएगा। सब लोग भागवत भगवान की पूजा करें, इसके बाद आरती होगी और आज के इस सत्र को समस्त त्रुटियों पर क्षमा याचना के साथ भगवान श्री हरि पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। भगवान की कथा हम क्या कह सकते हैं, भगवान की कथा स्वयं भगवान ही कह सकते हैं। इस भावना को मन में रख करके भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए दास यह प्रार्थना करता है प्रभु अपनी भक्ति देते रहिएगा, दासता स्वीकार रखें, मन में अहंकार न आए ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। इसी करुणा याचना के साथ साष्टांग मानसिक प्रणिपात करते हुए आइए भाव से भागवत के अंतिम श्लोक का गान करें। भागवत के अंतिम श्लोक में सूत जी महाराज कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य, सब लोग बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। भागवत जी के अंतिम श्लोकों में हम लोगों के लिए 2 उपदेश लिखा हुआ है। नाम संकीर्तनम यस्य, अर्थात हम अपने जीवन में भागवत सुनकर के जाएं तो 2 कामों को उतारें। एक संकीर्तन गाएं हम अपने घर में रोज 5 मिनट बैठ करके, क्योंकि भगवान कीर्तन के प्रभाव से हमारे बस में हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, बदले में हमारा समस्त पाप समाप्त हो जाएगा। और प्रणामो दुख समनम, हम भगवान को प्रणाम करें, इससे हमारा दुख समाप्त हो जाएगा। तम नमामि हरिम परम, इस प्रकार से भागवत जी को यहाँ विश्राम दिया जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मुख्य यजमान जी भागवत जी की पूजा करके विसर्जन करेंगे। आप सबको जो श्रद्धा हो
बस भागवत जी के सामने लाकर के समर्पित करके प्रणाम कीजिएगा। भागवत सुनने का यथार्थ फल यही है कि हम अंत में दक्षिणा 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, भागवत पर चढ़ा करके अपनी श्रद्धा समर्पित करें। इससे हमारा कल्याण होगा और कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भजन के साथ भागवत जी की पूजा। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोल नारायण